नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन का आंसर लेके आई हूँ। ठीक है। कहानी कहते या सुनाते समय क्या क्या सावधानियाँ अवलंबन करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यदि शिक्षक पूर्ण आत्मविश्वास, उत्साह तथा तैयारी के साथ कहानी सुनाएगा तो विद्यार्थी उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके लिए निम्नलिखित सावधानियां उल्लेखनीय है। देखो, पॉइंट वाइज दिया हुआ है क्या क्या सावधानियां अवलंबन करनी चाहिए। नंबर 1, कहानी को सफलतापूर्वक सुनाने की पहली शर्त यह है कि स्वयं शिक्षक की कहानी में रुचि होनी चाहिए। यदि कहानी में उसकी अपनी रुचि नहीं है तो वह बच्चों को ठीक ढंग से कहानी नहीं सुना पाएगा। नंबर 2, कहानी सुनाने से पहले शिक्षक को पूरी कहानी अपनी तरह से अच्छी तरह से पढ़ लेनी चाहिए और कहानी की भाषा शैली समुचित विचार कर लेना चाहिए। नंबर 3, कहानी सुनाने से पहले शिक्षक को अभ्यास कर लेना चाहिए। इसके लिए वह ऑडियो टेप की सहायता ले सकते हैं और कहानी सुनाने की कला की त्रुटियों को दूर कर सकता है। नंबर 4, शिक्षक को कहानी ऊंचे स्वर में सुनानी चाहिए ताकि कक्षा में कभी विद्यार्थी उसकी आवाज़ सुन सकें और सभी विद्यार्थी उसकी आवाज़ सुन सकें और समझ सकें। नंबर 5, कहानी सुनाने की गति विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। छोटी कक्षाओं में मंद गति का प्रयोग किया जा सकता है और माध्यमिक कक्षाओं में तीव्र गति का। नंबर 6, शिक्षक को कहानी सहज, सरल तथा सामान्य बोलचाल की भाषा में सुनानी चाहिए। कठिन शब्दों के स्थान पर सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 7, कहानी सुनाते समय बीच बीच में पात्रों के संवाद मूल भाषा में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नंबर 8, कहानी मौखिक रूप से ही सुनाई जानी चाहिए, पुस्तक से पढ़कर नहीं, अन्यथा बच्चों में कहानी के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होगी। तब उन्हें लगेगा कि मैम या सर तो कहानी पढ़ के सुना रहे हैं। ठीक है। नंबर 9, कहानी हमेशा सहज, सरल तथा बोधगम्य भाषा में ही सुनाई जानी चाहिए। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षक को उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो भाषा बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। फिर भी शिक्षक को अपनी भाषा में स्वराघात, बलाघात तथा विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना चाहिए। कहानी सुनाने वाले शिक्षक को कहानी के देखभाल एवं वातावरण का समुचित ज्ञान होना चाहिए। नंबर 11, कहानी सुनाते समय शिक्षक को विद्यार्थियों से बीच बीच में प्रश्न पूछने चाहिए। इससे यह पता चल जाएगा कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक कहानी सुन रहे हैं अथवा नहीं। नंबर 12, कहानी सुनाने के बाद शिक्षक को विद्यार्थियों से 2-4 प्रश्न पूछकर यह पता लगा लेना चाहिए कि वे कहानी समझ सकें या नहीं। ठीक है।